दृश्य काशी के घाट के पास एक विशाल वटवृक्ष की घनी छाया। दोपहर का शांत समय है। गंगा जी मंद मंद बह रही हैं और उनकी लहरों की ध्वनि एक नैसर्गिक संगीत पैदा कर रही है। संत कबीर अपने काघे के पास एक साधारण सी चटाई पर बैठे हैं। उनके हाथ धागों में रमे हैं, पर आंखें कहीं शून्य में देख रही हैं। पास ही संत रविदास अपनी पारंपरिक चर्मकारी का औजार हाथ में लिए बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक सहज करुणा और शांति का भाव है। तभी एक व्याकुल, परेशान सा व्यक्ति, जिसे हम जिज्ञासु कहेंगे, उनके पास आता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह दोनों संतों को प्रणाम करता है। जिज्ञासु हाथ जोड़कर कांपती आवाज में, हे महात्माओं, मुझे क्षमा करें। मैं बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैंने ग्रंथ पढ़े, उपदेश सुने, पर मेरा ये मन एक पल को भी नहीं टिकता। लोग कहते हैं निरंकार का ध्यान करो जो रूप रंग से परे है, पर कैसे? मेरा मन तो 10,000 रूपों में भटकता है। कृपा करके मुझे 5 मिनट में मन शांत करने की कोई असरदार तकनीक बताएं। मैं थक गया हूँ। संत कबीर अपना काम रोककर उस व्यक्ति को तीक्ष्ण लेकिन प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। एक मौन फैलता है। संत कबीर एक हल्की मुस्कान के साथ, भाई, तुम ध्यान लगाना चाहते हो, इसीलिए मन भागता है। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो हो जाता है। तुम मन को पकड़ने की जितनी कोशिश करोगे, वो उतना ही फिसलेगा। ये मन एक चंचल बालक की तरह है। तुम उसे डांटोगे तो वह और उधम मचाएगा। उसे प्रेम से, समझ से शांत करना पड़ता है। अब संत रविदास अपनी कोमल और शांत आवाज में बोलते हैं। उनकी आवाज में मरहम जैसी शीतलता है। संत रविदास कहते हैं कि पहले ये समझो कि निरंकार क्या है। वह कोई दूर आकाश में बैठी हुई सत्ता नहीं है। वह तुम्हारी सांसों की लय में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। निराकार इस ब्रह्मांड का आधार है, ये शून्यता है। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। संत कबीर। बात को आगे बढ़ाते हुए रविदास भाई ने खूब कहा, देखो, एक बर्तन में गंदा पानी है। तुम उसे शांत करना चाहते हो। अगर तुम पानी में हाथ डालकर गंदगी को नीचे बिठाने की कोशिश करोगे तो पानी और गंदा हो जाएगा, है कि नहीं? जिज्ञासु। जी बिल्कुल सत्य। संत कबीर। तो क्या करना होगा? बस उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। धीरे धीरे सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा मन वही गंदा पानी है और विचार वही गंदगी है। तुम विचारों से लड़ते हो, उन्हें दबाते हो, इसीलिए मन और अशांत हो जाता है। जिज्ञासु बोला, तो क्या करूं मैं? बस बैठा रहूं? संत रविदास। हाँ, बस होना है, कुछ करना नहीं है। और यही 5 मिनट की सबसे असरदार तकनीक है। इसे समझो। शास्त्र इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। संत कबीर अब व्यावहारिक विधि बताते हुए, सुनो 5 मिनट का सूत्र, कन से ही करना। पहली बात, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ। जैसे भी सुख मिले वैसे बैठो, कोई जबरदस्ती नहीं। रीढ़ सीधी रहे तो अच्छा, ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। दूसरी बात, आंखें कोमलता से बंद कर लो, जैसे कोई सो रहा हो। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अब बस अपनी आती और जाती हुई सांस को देखो, महसूस करो। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। यह सांस ही वो धागा है जो तुम्हें उस निरंकार से जोड़ता है। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना स्त्री, ना पुरुष। ये बस है। यही तो निरंकार का सबसे करीबी अनुभव है। चौथी बात, अब तुम्हारे मन में विचार आएंगे, आने दो, उन्हें रोको मत। वो तुम्हारे मेहमान हैं। कोई विचार आए कि बाजार से सब्जी लानी है, तो उसे देखो और जाने दो। कोई चिंता आए, उसे भी देखो और जाने दो। उनसे लड़ो मत, उनसे बात मत करो। बस ऐसे देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो आकाश हो, तुम बादल नहीं हो। 5वीं बात, जब भी लगे कि मन किसी विचार में उलझ गया है, तो धीरे से, बिना किसी झुंझलाहट के, अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आओ। 1000 बार भटके, 1000 बार वापस ले आओ। यही साधना है। जिज्ञासु मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही है। संत रविदास।
कबीर की बात में प्रेम का अमृत घोलते हुए। और जब तुम ये कर रहे हो तो भीतर एक भाव रखो, समर्पण का। यह भाव कि हे निरंकार प्रभु, यह मन भी तेरा, ये विचार भी तेरे, यह सांस भी तेरी। मैं कौन होता हूँ इनसे लड़ने वाला? मैं तो बस तेरा ही दिया हुआ यह खेल देख रहा हूँ। यह भाव लाते ही तुम्हारी मैं की पकड़ ढीली हो जाएगी, और जहाँ मैं नहीं वही शांति है, वही निरंकार है। तुम पाओगे कि 5 मिनट में ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी है। जिज्ञासु, जिसके चेहरे पर अब शांति और कृतज्ञता का भाव है, दोनों संतों को प्रणाम करके जाने के लिए मुड़ता ही है कि संत कबीर की गंभीर आवाज उसे रोक लेती है। संत कबीर, रुको पथिक, बात अभी पूरी नहीं हुई है। जिज्ञासु आश्चर्य से मुड़ता है। उसके चेहरे पर प्रश्न है। जिज्ञासु, प्रभु, आपने तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी। मन को शांत करने का, निरंकार को सांसों में अनुभव करने का मार्ग दिखा दिया। अब और क्या शेष है? संत कबीर, एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ, हमने तो केवल आंगन साफ करना सिखाया है ताकि तुम उसमें बिना ठोकर खाए चल सको। अभी तो उस साफ आंगन में जो विराट शून्य पसरा है, उसमें उतरना बाकी है। वह ध्यान की अंतिम अवस्था है। जब तुम सांसों के अभ्यास में थोड़े परिपक्व हो जाओ, जब मन का कोलाहल थम जाए, तब असली ध्यान घटित होता है, शून्य का ध्यान। जिज्ञासु उलझन और उत्सुकता से, शून्य का ध्यान? प्रभु, शून्य तो खालीपन है, अभाव है, उसका ध्यान कैसे? संत रविदास अपनी शांत प्रेमपूर्ण वाणी में हस्तक्षेप करते हैं। संत रविदास, वत्स, संसार जिसे शून्य कहता है, ज्ञानी उसे ही पूर्ण कहते हैं। क्या यह आकाश तुम्हें शून्य नहीं लगता? पर इसी शून्य में तो करोड़ों तारे, सूरज, चांद और पूरी सृष्टि समाई हुई है। यह शून्य खाली नहीं है, यह संभावनाओं का गर्भ है। यह निराकार का सबसे शुद्ध, सबसे विराट स्वरूप है। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे, सब में साहिब एक ही है, तू आपा तो खोल रे। अर्थ, कण कण में वही ईश्वर बसता है, इसलिए कड़वे वचन मत बोलो। जब सब में एक ही ईश्वर है तो तू बस अपने अहंकार का पर्दा तो हटा। यह आपा यानी अहंकार का पर्दा हटते ही जो प्रकट होता है, वही शून्य है, वही पूर्ण है। संत कबीर, रविदास भाई ने सत्य कहा। अब विधि सुनो। यह करने की नहीं, होने की विधि है। जब तुम साक्षी भाव में टिकने लगो तो ध्यान में बैठते ही उस परम तत्व के एहसास में लीन हो जाओगे। शून्य ध्यान की विधि। प्रथम चरण, स्थिरता। पहले सांस की विधि से अपने मन को शांत करो। शरीर को स्थिर और शिथिल छोड़ दो। जब विचार लगभग थम जाएं और चित्त में एक ठहराव आ जाए, तब दूसरे चरण में प्रवेश करो। द्वितीय चरण, चेतना का विस्तार। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद रखो और अपनी चेतना को, जागरूकता को शरीर की सीमाओं से बाहर फैलाना शुरू करो। अनुभव करो कि तुम्हारी चेतना सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क या हृदय में नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर जो खाली जगह है, जो अवकाश है, उसमें फैल रही है। जिज्ञासु, बीच में टोकते हुए, चारों ओर की खाली जगह, ये जो मेरे और आपके बीच में है, ये जो इस वृक्ष और आकाश के बीच में है। संत कबीर, हाँ, वही तो है निरंकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार न हो। ये जो स्पेस या अवकाश है, क्या इसका कोई आकार है, कोई रंग है, कोई रूप है? नहीं, ये निराकार है और यही सब आकारों को धारण करता है। ये घड़े के भीतर भी है और बाहर भी। अब अपनी चेतना को इस निराकार आकाश में घुल जाने दो। कल्पना करो कि तुम पानी की एक बूंद हो और तुम्हारे चारों ओर अनंत महासागर है। बस उस महासागर में विलीन हो जाओ। तृतीय चरण, अस्तित्व का विसर्जन। जब तुम अपनी चेतना को बाहर के शून्य में फैलाओगे तो एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें महसूस होगा कि जो शून्य बाहर है, वही तुम्हारे भीतर भी है। शरीर के अंग अंग के बीच में, कोशिकाओं के बीच में भी वही अवकाश है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। इस अनुभव के गहन होते ही तुम्हारा मैं का भाव, तुम्हारे छोटे से अस्तित्व का बोध पिघलने लगेगा। यह मैं ही तो सारी पीड़ा की जड़ है। इसे मिटाना है, पर जबरदस्ती नहीं, सहजता से। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे ही अपने मैं को इस विराट शून्य में घुल जाने दो। हेरत हेरत हे सखी, राहया कबीर हेराई, बूंद समानी समंद में, सो कत हेरी जाए। अर्थ, खोजते खोजते हे सखी, कबीर खुद ही खो गया। जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो उसे फिर कैसे खोजा जा सकता है।
जब साधक परमात्मा को खोजते खोजते खुद ही खो जाता है, वही शून्य ध्यान है। आंखें बंद करके अनुभव करने की कोशिश करता है, फिर आंखें खोलकर कहता है, पर प्रभु यदि मैं ही मिट गया, मैं ही नहीं रहा, तो उस परमात्मा के एहसास को, उस आनंद को अनुभव कौन करेगा? यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। संत रविदास उस जिज्ञासु के कंधे पर हाथ रखकर करुणा से समझाते हैं। संत रविदास, बहुत गहरा प्रश्न पूछा। वत्स, सुनो, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा का अनुभव है, यानी तुम अलग हो और वह अलग है। यह द्वैत है। लेकिन जब शून्य ध्यान में तुम नहीं रहते, तो तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। फिर अनुभव नहीं रहता, अनुभूति हो जाती है। अनुभव करने वाला और अनुभव की जाने वाली वस्तु का भेद मिट जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं। तब आनंद को कोई अनुभव नहीं करता, साधक स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। जैसे नमक से पूछो कि समुद्र का खारापन कैसा है, वह क्या बताएगा? वह तो खुद समुद्र होकर खारा हो गया है। संत कबीर अंतिम और निर्णायक बात कहते हुए, यही परम मुक्ति है, यही कैवल्य है। सांसों का ध्यान उस नाव की तरह है जो तुम्हें नदी के इस पार से उस पार ले जाती है। पर जब तुम पार पहुंच गए तो नाव को सिर पर उठाकर तो नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हो। साक्षी भाव और श्वास का ध्यान वह नाव है। शून्य में विलीन हो जाना ही उस पार पहुंचना है। अब जाओ, पहले आंगन को साफ करो। जब आंगन पूरी तरह साफ और शांत हो जाए तो इस शून्य में छलांग लगा देना। कोई भय नहीं, क्योंकि तुम जिसमें छलांग लगा रहे हो, तुम स्वयं वही हो। फिर संत कबीर अंतिम बात करते हुए कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ, हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे ही होता है। माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए अधीर मत होना। रोज इसका अभ्यास करो, शांति अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। जिज्ञासु की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकलती है। यह दुख के नहीं, परम ज्ञान के, कृतज्ञता के आंसू हैं। वह कोई शब्द नहीं बोल पाता, बस दोनों संतों के चरणों में मौन नतमस्तक हो जाता है और धीरे धीरे वापस चला जाता है। कबीर और रविदास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और गंगा की लहरों का संगीत फिर से वातावरण में गूंजने लगता है।